हेलो दोस्तों, ITI बेसिक नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बट लेकर आया हूँ कोस्ट गार्ड नाविक की। यह है कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक 01/2022 बैच ऑनलाइन फॉर्म। ये ऑनलाइन फॉर्म हो रहे हैं, अब स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। और इसकी जो जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसकी वैकेंसी का नाम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है ये जॉब। और इसकी जो पोस्ट नेम है वो यांत्रिक नाविक 01/2022 और बैच इसके लिए फॉर ओनली ऑन मेल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 2 जुलाई से होगी, 2 जुलाई 2021 से। और इसकी अंतिम दिनांक 16 जुलाई 2021 होगी। ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ फीस पेमेंट की लास्ट डेट होगी वो 16 जुलाई 2021 होगी। और इसका एडमिट कार्ड है वो उसकी डेट जल्द आ जाएगी। ठीक है। और इसकी बात करो अपन इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस की, तो जनरल OBC और EWS के लिए 250 रुपये हैं। और SC ST के लिए केवल फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा। ठीक है। और इसका जो पेमेंट है वो विल बी मेड थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा। ठीक है, बैंकिंग पे चालान से। और इसकी जॉब लोकेशन की बात करूँ तो इसकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया से है। ठीक है। और इसकी एज लिमिट की बात करूँ तो ब्रॉन बिटवीन 1 फरवरी 2000 से इसके बीच में होना चाहिए, तो 31 जनवरी 2004 के बीच में जन्म होना चाहिए और यांत्रिक GD के लिए या नाविक GD के लिए। ठीक है। और दूसरी, अगर ब्रॉन बिटवीन 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2004 के बीच का होना चाहिए यांत्रिक नाविक DB के लिए। ठीक है। नाविक GD के लिए तो 1 फरवरी 2000 से 31 जनवरी 2004 होना चाहिए इसके बीच में। और इसके लिए DB के लिए 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2004 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। और इसकी मिनिमम है 18 ईयर्स और मैक्सिमम 22 ईयर्स। ठीक है। और एज रिलेक्शन इसके जो रूल है रिजर्वेशन के उसके हिसाब से दिए जाएंगे। तो इसकी अपन पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट होगी 350। ठीक है। 350 के लिए पोस्ट होगी। अब इसके वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो वैकेंसी डिटेल की बात, इसकी वैकेंसी डिटेल में ये है कि यांत्रिक नाविक 01/2022 बैच मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है। इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो इसमें नाविक जनरल ड्यूटी GD इसके 260 पोस्ट हैं। ठीक है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच DB इसकी 50 पोस्ट है। ठीक है। और इसकी यांत्रिक की बात करूँ तो इसके 48 यानी 48 पोस्ट है। ठीक है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की डिटेल्स की बात करूँ तो नाविक GD की 260 पोस्ट है। ठीक है। नाविक GD की 260 पोस्ट है। तो इसमें जनरल की बात करें तो 108 पोस्ट, EWS की 26, OBC की 67, SC की 40, ST की 19 पोस्ट है। नाविक DB की बात करें तो 50 पोस्ट है इसमें, तो जनरल की 23 है और EWS की 5 है और OBC की 17 पोस्ट है। ठीक है। SC की 3 पोस्ट, ST की 2 पोस्ट। यांत्रिक मैकेनिकल की 20 पोस्ट है इसमें, जनरल की 8 पोस्ट, EWS की 3 पोस्ट, OBC की 6 पोस्ट और SC की 3 पोस्ट। और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें 13 पोस्ट हैं और जनरल की 6 पोस्ट हैं, EWS की 2 पोस्ट हैं, OBC की 4 पोस्ट हैं और SC की 1 पोस्ट है। ठीक है। और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इसमें जनरल की 6 पोस्ट, EWS की 1 पोस्ट, OBC SC ST इनकी 0 है, यानी कि इनकी नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं इसकी जो फीस डिटेल्स, यानी इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसकी पे स्केल है, यानी कि जो इसमें सैलरी है वो इसके नियमों के हिसाब से मिलेगी। ठीक है। और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें नाविक जनरल ड्यूटी DD इसके लिए आपको 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ। ठीक है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच DB कैंडिडेट हु हैज पास 10वीं, इसमें नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है। ठीक है। यांत्रिक के लिए आपको 10वीं पास के साथ इंजीनियरिंग की डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई भी डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है। और इसके जो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होगा तो फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट में इसमें हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट की मिनिमम एक्सपेक्टेशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वेट की बात करूँ तो इसमें वेट इसके हाइट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। हीयरिंग यानी सुनने की नॉर्मल होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसमें रनिंग 1.6 किलोमीटर, रन इन 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर और दौड़ है। ठीक है। और इसके उठक बैठक यानी कि स्क्वाड UPS इसकी 20 यानी 20 उठक बैठक करनी पड़ेगी। ठीक है। पुशअप्स की बात करें तो 10 पुशअप्स होंगे। ठीक है। और इसके जो अप्लाई के बारे में आपको जाना है तो आप जब से 1 जुलाई से इसकी अप्लाई होने लग जाएंगी, 2 जुलाई से, तब मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। ठीक है। और इसकी जो बात करते हैं इसकी सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन कैसा होगा, तो सिलेक्शन एक तो रिटर्न एग्जाम होगा, फिर फिजिकल एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके आधार पर इसका चयन किया जाएगा। तो हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।